जिसका जीवन मतलब भीष्म की मृत्यु। भीष्म पितामह जो अर्जुन ने उनको मारा था, यानी तीर मारे थे उनके शरीर में। तो फिर से स्वागत है कुरुक्षेत्र की एक और यात्रा में। मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ भीष्म पितामह का जगह, मंदिर, जहाँ पर उनको अर्जुन ने जब तीर मारा था यानी बाण मारे थे, तो कहाँ लेटे थे जाके, वो जगह मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, मेरे पीछे ही है वो मंदिर, वो जगह जहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारा था। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। उससे पहले थोड़ा आपको नरकातारी मंदिर दिखा देते हैं। आप सबको पीछे देख सकते हैं, प्राचीन मंदिर है, विराट रूप मंदिर नरकातारी। तो इधर से चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा? तेरे को यही रहना, तेरी मम्मी मेरे को बोली। इधर से आप सब दर्शन कर सकते हो, सामने भगवान जी के नरकातारी के ये मंदिर है प्राचीन। अब मंदिर के बाद जो नरकातारी, आप सबको मैंने मंदिर के दर्शन करवाए, उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट भीष्म पितामह जो अर्जुन ने उनको मारा था, यानी तीर मारे थे उनके शरीर में, पूरे छल्ली छल्ली कर दिए थे, देख सकते हैं सामने। और ये वही कुंड है जहाँ पर भीष्म पितामह को प्यास लगी थी, जहाँ फिर अर्जुन ने उनकी प्यास बुझाई थी एक तीर मार के। वैसे पूरा आर्किटेक्ट यानी पूरा दर्शाया गया है कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे, ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी सामने दर्शाई गई है। मैं जूम करके दिखाऊं, आपसे देख सकते हैं। और कुछ ऐसा है, जूम करके देखोगे कितने सारे तीर उनके शरीर के अंदर छल्ली करे हुए हैं। और फिर उसके बाद अर्जुन ने उनको प्यास बुझाने के लिए गंगा प्रकट की, यानी पानी उनको पिलाया, क्योंकि कौरवों से मना कर दिया का पानी नहीं पीऊंगा। तो यही कहा जाता है, भीष्म कुंड भी कहा जाता है, ये पूरा गांव नरकातारी भी कहा जाता है। बाद में दिखाता हूँ आप सबको उनके भीष्म पितामह के बाद। तो हनुमान जी की इधर बहुत ही विशाल मूर्ति इधर बना रखे है, देख सकते हैं। उधर छत ढल गई थी 1982 में ऐसे, फिर उसके बाद बनाया गया था, संपूर्ण पूरा करा गया था 1988 में 15 अगस्त के टाइम। ऐसा कुछ इनके बारे में डिटेल दी गई है, किसी ने बनाई क्या करा। और इधर आप सब इनसे प्रार्थना कर सकते हो अपने बारे में कि आप सबको विश चाहिए। जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह हैं, उनका और अच्छे से मंदिर बना रखा है सामने अंदर। दोनों आपको पांडव और कौरव साथ में दिखेंगे, भीष्म पितामह से प्रार्थना करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए, पर पूरी चीज़ें अंदर हैं। तो दिखाते हैं अंदर चल के। हमने हमारे भीष्म पितामह लेटे हैं और पांडव साथ में उनको हाथ जोड़ते हुए सामने देख सकते हैं। और भी हैं चीज़ें, आगे चल के दिखाते हैं अंदर आप सबको। ये पूरा ऐसे मंदिर बना रखा है। हनुमान जी हैं इधर और माता जी हैं, और इधर देख सकते हैं हनुमान जी ये अपने परिवार से हाथ जोड़ते हुए, भीष्म पितामह गंगा पुत्र वो भी साथ, उनकी माता साथ में। वो ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता जी। और ये इधर माता जी हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने अंदर का पूरा आप सबको दर्शन करवाए मंदिर के। ये पूरा भीष्म पितामह पे समर्पित है, यानी उन्हीं के लिए ये बनाया गया, क्योंकि इधर ही भीष्म पितामह थे, उनका अंत हुआ था जो अर्जुन ने तीर मारा था। तो अर्जुन तीर इनको ऐसे नहीं मार सकता था, तो जब तक वो अपना शस्त्र नहीं छोड़ सकते थे। तो फिर भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे, अर्जुन को भी उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया। तो उस टाइम पे शिखंडी यानी 10वें दिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो शिखंडी को लाया गया, तो आगे उनके आगे करा गया। तो भीष्म पितामह का एक उनका वरदान वो था, मैं किसी भी नारी को नहीं मारूंगा, नहीं उसको कुछ हानि पहुंचाऊंगा। तो इस भीष्म पितामह थे, उसके चक्कर में भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई थी, जो अर्जुन ने पीछे से छल करके, कह सकते हैं, चाहे कैसे भी करके भीष्म पितामह का अंत करा था। उनको जो भी है उस ऐसा था। और भीष्म पितामह की जो पुरानी कहानी है, भीष्म पितामह जो पिछले जन्म में एक कुछ राजा रहे होंगे, और जो शिखंडी है वो एक रानी रही होगी, तो कहीं से उसको उठा के लेके आ गए। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया अपनाने से, यानी मेरी पत्नी नहीं है। तो उस टाइम पे शायद कृष्ण जी रहे होंगे, तो ज़्यादा मेरे को कहानी पता नहीं है, जितनी पता है मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे उनको मना कर दिया, यानी भीष्म पितामह ने उनको अपनाने से, शिखंडी को अपनाने से मना कर दिया। उस टाइम पे वो औरत थी जो महाभारत के टाइम पे वो किन्नर यानी शिखंडी बनी थी। तो ऐसे ही माँ से उन्होंने शपथ ली, मैं भीष्म पितामह को अगले जन्म में ऐसे मारूंगी। तो उन्होंने शिखंडी ने जन्म लिया। उनको दोनों को पता था ये मेरी पुरानी पत्नी है, या पुराना जो मेरा कर्ज है वो उतारने आई है। तो ऐसा उनकी मृत्यु हुई थी। अर्जुन ने पीछे से
तीर चलाया, क्योंकि भीष्म पितामह ने पूरे अस्त्र छोड़ दिए थे। फिर यही थी पूरी कहानी भीष्म पितामह की। उसके बाद इधर ही पूरा उनका मंदिर बनाया गया। वो थे गंगा पुत्र, उनको ये भी वरदान था, वो इच्छा मृत्यु थे। जब भी वो चाहे वो मर सकते थे, जब वो जीवित नहीं तो हो सकते, मगर वो जब चाहे वो मर सकते थे। तो उन्होंने पूरा युद्ध देखा, पूरा कुरुक्षेत्र का 18 दिन चला, मगर 18 दिन कहते हैं, मगर वो 21 से 22 दिन चला। जब तक कौरवों का राजा नहीं मरा, तो वो 21 दिन से लगभग चला, जब तक दुर्योधन नहीं मरा। तो 18 दिन कहते हैं, क्योंकि दुर्योधन भाग गया था। तो इधर ही हम वीडियो इधर की समाप्त करते हैं, फिर आगे चलते हैं।